हमको लगता है कि उनको अब अपना वो फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए और आराम से पेंशन उठाना चाहिए। अगर एक बच्चा को खिलाने पर पढ़ाने का औकात है, एक करे, दो का है, दो करे। तो पुरुष को आपने अनएम्प्लॉयड कर दिया है, तो उसका काम ही अब क्या है? वो आजकल कुछ भी बोल देते हैं जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे। नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पे निकले हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से समस्या सुन रहे हैं, उनका जो है समाधान करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जनसभा में वो संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि बिहार की, यानी देश की हो या बिहार की, जो जनसंख्या है, प्रजनन दर है, वो कहीं ना कहीं पुरुष में इसका योगदान है। महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हो तो जो है इन जनसंख्याओं पे नियंत्रण किया जा सकता है, प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। हम जनता से ही जानेंगे कि क्या पुरुष के कारण ही बिहार या देश की जो प्रजनन दर है वो बढ़ रही है। क्या कहेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हो या देश की हो, जो प्रजनन दर है कहीं ना कहीं वो पुरुष के कारण बढ़ रही है। तो महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होगी तो प्रजनन दर कम होगा। तो आपका क्या राय है इसमें? पढ़ी लिखी महिलाओं को बच्चा नहीं होता है एक से ज्यादा। तो ये नीतीश कुमार कह रहे हैं ना? नहीं तो कह रहे हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं? आप सर्वे कीजिए कि पढ़ी लिखी महिला को बच्चा नहीं है, उनको भी 1, 2, 3 बच्चा होता है। अरे जो जिस हिसाब से अपने हैसियत के अनुसार बच्चा पैदा करे। अगर एक बच्चा को खिलाने पर पढ़ाने का औकात है, एक करे, दो का है, दो करे। 10 करने तो कोई नहीं बोल रहा है, जो 10 कर रहा है उसको बोले हो। कहीं भी आप देखिए ना, उनको कहना चाहिए कि भाई जिनका जो स्थिति है आर्थिक, उसके अनुसार ही रहें। ये नहीं कि 10 बच्चा पैदा कर दिए और पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं है। साक्षरता दर बढ़ रही है तो सब कोई के लिए बढ़ रही है। जी जरूर। देखिए और भी लोग हैं, हम यहाँ लोगों से जानेंगे जिस तरह से बिहार की जनसंख्या हो या देश की जनसंख्या हो। लेकिन नीतीश कुमार अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पुरुष का इसमें ज़्यादा योगदान। हाँ, जिम्मेदार है। शिक्षित नहीं होने की वजह से मेन है। जनसंख्या बढ़ने का कारण है कि शिक्षित ना हो। लेकिन अब ज़्यादातर लोग शिक्षित की संख्या बढ़ गया है। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, एक ही या दो ही रखना है, कि रहेगा तो सुखी परिवार रहेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो प्रजनन दर है बिहार का हो या देश का, वो पुरुष के वजह से बढ़ रहा है। तो क्या कहिएगा? पुरुष की अकेले की भागीदारी तो है नहीं। तो महिला को कह रहे हैं शिक्षित होइए तो प्रजनन दर बढ़ेगा नहीं। तो वही तो बात है, उसको शिक्षित करना किनका काम है? जनसंख्या जो बढ़ रहा है, प्रजनन दर बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं सरासर जो है पुरुष जिम्मेवार है इसमें। तो पुरुष को आपने अनएम्प्लॉयड कर दिया है, तो उसका काम ही अब क्या है? अच्छा, वो घर पर है दिन भर, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण है ये। अच्छा, तो नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह बेरोजगार को आप बढ़ावा दीजिए। 2-2 साल 3-3 साल पुराने को आप अभी एम्प्लॉयड कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो लग रहा है आपको कि पुरुष जिम्मेवार है प्रजनन दर जो बढ़? नहीं, इसको मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अच्छा, इसमें दोनों की भागीदारी होगी, दोनों की भागीदारी। दोनों की। युवा है, पढ़े लिखे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो जनसंख्या है यानी प्रजनन दर है, वो कहीं ना कहीं पुरुष इसमें जिम्मेदार है। महिलाओं को पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जिसके वजह से जो है प्रजनन दर कम हो सकता है। तो क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जो कह रहे हैं? नीतीश कुमार शायद उनका एज अभी 72 है, ठीक है। और उनका एक योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अच्छा, वो 60 साल से शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि उनको अब अपना वो फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए और आराम से पेंशन उठाना चाहिए। बिहार के जो मुख्यमंत्री पद से क्या करेंगे फिर? वो पद से पेंशन उठाए, 400 का महीना उठाए और आराम से अपना जीवन गृहस्थी चलाए। यानी इस्तीफा दे दें? हाँ, अरे बड़े बड़े पद पे देखिए, उसका एज लिमिटेड होता है कि 60 साल बाद, 65 साल बाद आप रिटायर कर जाए। और उनका तो 70 एबव हो गया है। अच्छा, तो उनको भी रिटायर कर जाना चाहिए। जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, हम बता रहे हैं मतलब टीचर का भी देखिए 60 साल के बाद वो हटा दिया जाता है, ठीक है। या जज लोग का भी 65 साल के बाद हटा दिया जाता है। तो हमको लगता है कि वो इसलिए किया जाता है कि शायद बुढ़ापे के कारण उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो उनको संतुलन बिगड़ गया। हाँ, तो शायद उनका भी मानसिक संतुलन ठीक ना रहा होगा। अच्छा, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। क्या हमें लगता है कि शिक्षित वो नहीं है, क्योंकि अगर वो शिक्षित होते तो इस प्रकार की बात ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों जिम्मेवार होते हैं इसमें। दोनों जिम्मेवार होते हैं। तो कह रहे हैं कि पुरुष जिम्मेवार है, तो आपको लगता है कि आप जिम्मेवार हैं? देखिए, नेता जो कहते हैं वो सब सही बात थोड़ी ही कहते हैं। अच्छा, इतने बड़े पद पे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? पद तो जो निरक्षर जनता है वो न देती है। अच्छा, साक्षर जनता थोड़ी ही पद देती है उन लोगों को। अच्छा, साक्षर लोग तो वोट गिराते ही नहीं है। नहीं गिराते हैं? नहीं, बहुत कम लोग गिराते हैं।
क्यों? अपने काम में सब बिजी हैं लोग। अच्छा जी, जरूर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे प्रजनन दर जो है पुरुष के कारण बढ़ रहा है, इसमें पुरुष जिम्मेवार है। इसमें दोनों जिम्मेवार है। अच्छा, दोनों जिम्मेवार हैं। हाँ। और इसके लिए चाहिए सरकार को कि कोई ठोस कोई कदम उठाए। कह रहे हैं कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी नहीं, वजह से जो है इसके जब लिए मन होता है नहीं। पुरुष शुरू कर देते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है। जिम्मेदार तो खैर दोनों ही है, लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई ठोस नियम कानून बनाए। अच्छा, और नियम ये होना चाहिए जिसके 2 बच्चे हैं उसको सरकारी सुविधा दी जाएगी, और जिसके 2 से अधिक बच्चे उसे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। और प्लस उसके ऊपर से दंड भी कुछ लागू करना चाहिए। अच्छा, दंड भी लागू करना चाहिए जिसके 2 से अधिक बच्चा हो। अच्छा। समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, जी। जो भी हो सके। क्या कह रहे हैं? 2 से ज्यादा बच्चे वाले नेता ना बने, इसका भी तो ख्याल रखना है। जी जरूर। हाँ। तो सुन रहे थे आप तमाम जनता का जो ओपिनियन था। उनका कहना था कि इसमें सिर्फ पुरुष जिम्मेवार नहीं होती हैं, महिलाएं भी जिम्मेवार हैं। और कुछ जनता का ये भी कहना है कहीं ना कहीं नीतीश जी का एज हो गया है, अब रिटायरमेंट ले ले और पेंशन जो मिलता है सरकार की तरफ से वो पेंशन का लाभ ले और जाके घर में बैठे। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या यानी प्रजनन दर जो बढ़ रहा है उसमें दोनों का योगदान होता है, तब जाके जनसंख्या बढ़ती है, प्रजनन दर बढ़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।